नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में तकरीबन 1 लाख प्रवासी उत्तराखंड वापस आ चुके हैं, जो सरकार भी लाई और कुछ लोग खुद भी आए हैं। इनको लाने का क्रम जारी है और इनके आने के साथ साथ जो अब चीज़ें हुई हैं कि जो कोरोना है वो धीरे धीरे पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो चार धाम यात्रा को लेकर कुछ बातें आएंगी, काम पटरी पर आएगा। जिन लोगों की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है उन पे काम शुरू होगा। लेकिन वो गंगोत्री धाम के जो ज़िला है उत्तरकाशी, वहाँ भी एक प्रवासी आए थे सूरत से, उनको पॉजिटिव पाया गया। और कल जो हमारा बद्रीनाथ धाम का ज़िला है चमोली, वहाँ भी एक केस पॉजिटिव आया है। इससे पहले हमने देखा कि नैनीताल भी जो लोग पहुँच रहे हैं उनमें भी एक पॉजिटिव पाया गया है। अल्मोड़ा, मसूरी और देहरादून में तो बहुत तेज़ी से मामले आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो संख्या है ये लगातार इसलिए बढ़ रही है कि जो हमारे अपने लोग घर आ रहे हैं और इनमें से कोई किसी जमात का नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे सब अपने लोग हैं। और चूँकि पहले दिन से स्पष्ट है कि ये जो बीमारी है धर्म कर्म देख के नहीं आती है, ये बीमारी है, संक्रमण है जिसको होना है। और अब ये दौर है कि हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये सावधानी इसलिए बरतनी ज़रूरी है क्योंकि लॉकडाउन का करीबन 2 महीने होने वाला है। इन 2 महीनों में जो मज़दूर है वो सड़कों पर हैं, अभी लोग घर नहीं पहुंच पाए हैं। सरकारों की जो व्यवस्था है उसकी पोल खुल गई है। जो सरकार कल तक दावा करती थी कि 3 करोड़ लोग एक दिन में हमारा रेलवे ले जा सकता है यहाँ से वहाँ, तो वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भाई आखिरकार जब क्षमता इतनी शानदार हमारी रेलवे की थी कि क्यों नहीं ले जाए जा रहे हैं लोग। जो लोग आज सड़कों पे हैं उनके साथ थोड़ा मानवीयता दिखाने की आवश्यकता है। एक और घटनाक्रम इस बीच हुआ कि जो 2 दिन पहले मेरे साथ एक मज़दूर दंपति सड़क में बैठा था गाड़ी पर, वो उनको जब वो देहरादून से हरिद्वार के लिए निकले थे तो वो पैदल थे और उनके सर पे सामान था, अपने कपड़े थे, जो कुछ उनका घर गृहस्थी का दोनों जनों का रहा होगा। और जब मैंने उन्हें आगे छोड़ा तो अगले दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया कि क्या हुआ, कहाँ पहुँचे, लखीमपुर खीरी पहुँचे नहीं पहुँचे। तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार जो धर्मनगरी है उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया कि वापस पैदल जाओ जहाँ से आए हो। फिर वो लोग अपना ताम झाम लेके वापस देहरादून की तरफ चले। फिर वहाँ से वो अपना सामान लेके उसी तरह पैदल वापस ऋषिकेश गए। वहाँ कोई बस का इंतज़ाम हुआ, फिर उन्होंने उनसे ऋषिकेश से वहाँ लखीमपुर जाने के लिए 2800 रुपये उनको ले मांगा गया। फिर उन लोगों ने इंतज़ाम किया कहीं से और कल वो ऑन द वे थे जब मैं उनसे बात कर रहा था। ये वो कुछ पहलू हैं कि जो मानवीयता का पहलू है सरकारों का, जो सिस्टम का, जो हम कहते हैं कि सिस्टम का फेलियर है कि व्यक्ति का है, किसका है, ये वो तमाम घटनाक्रम है जो दिखा रहा है कि अभी भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं हैं। इतना समय गुजर गया है। उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें जो अशोभनीय बातें उस सामने आई हैं। जो लोग प्रवासी हैं, बहुत सारे लोगों ने गांव के प्रधानों के साथ अभद्रता शुरू कर दी है। लोग उस लॉकडाउन का ना तो पालन कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं। जो होम क्वारंटाइन की बात कही गई थी उसके लिए कल बाकायदा जो पौड़ी के जिलाधिकारी उन्होंने एक पत्र जारी किया है कि प्रधानों के साथ इस तरह अभद्रता की जा रही है। अब आप लोग आए हैं, आपका घर है, आपको आने का अधिकार है, सब है, लेकिन अब आप कहीं किसी हैंगओवर में हैं कि आप कोई बहुत बड़ी नौकरी कहीं करते थे, तो यहाँ किसी को हैंगओवर दिखाने की तो मुझे लगता नहीं आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है, जो सरकार के नियम कायदे हैं, उनका पालन करना चाहिए और इधर उधर की बातें करने की बजाय इसी बात पर फोकस होना चाहिए कि भाई जो सरकार ने कहा है, अगर हम अपने लोगों को बचाना चाहते हैं तो हमें उनका पालन करना चाहिए। सरकार को अब और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है। आज ऑड इवन का फार्मूला शुरू हो गया है, वो एक अलग विषय है। जो दुकानों में कुछ ढिलाई बरती गई उसमें दूसरा विषय है। अब ये है कि अब अगर हमने इसको नहीं रोक पाए और जिस तेज़ी से ये पहाड़ की तरफ चढ़ने लगा है तो पहाड़ के हालात और ख़राब हो जाएंगे। और सब लोगों से यही अपेक्षा की जाती है कि वो लोग समय रहते हुए सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें और जो नियम हैं उन पे उनको फॉलो करें। ऐसा ना हो कि आपकी जो लापरवाही है और जो सरकार की तरफ से भी बहुत जगहों पर कोताही बरती जा रही है उसका लोगों को भुगतना पड़े। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भाई अभी भी वक्त है,
आप लोग संभलने की कोशिश कीजिए और दूसरों को बचाने की कोशिश करें। नमस्कार।